जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम अमृतसर की शहर की पिंक प्लाजा मार्केट दिखाते हैं और इसका नाम पिंक प्लाजा क्यों पड़ा ये भी हम आपसे यहां के दुकानदारों से पूछेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, श्री हरमंदिर साहब जाने वाला रास्ता हाल गेट के बिल्कुल बगल में ये सटा है और यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों के खिलौने की ये दुकानें हैं और फैंसी चूड़ियों की दुकानें हैं और देख सकते हैं आप। लेकिन ग्राहक बहुत कम, तो ग्राहक बहुत कम है और ये दुकानें हैं। और कोरोना और किसानों के आंदोलन के पहले जो काम होता था, मतलब सर पहले जो काम होता था अब कितना काम रह गया? अभी काम ठीक है, चल रहे हैं। अभी काम चल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की। चल रहा है, ऐसे ही सबको सोच होनी चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन कोरोना का असर पड़ा या नहीं पड़ा? 182 गाड़ियां बंद में से 15 गाड़ियां चल रही हैं। टूरिस्ट आएगा तो सामान बिकेगा ना आपका? हाँ जी, कुछ टूरिस्ट आएगा फ्री बिकेगा। तो टूरिस्ट तो आ ही नहीं रहा, तो कभी चल रहा है काम? लोकल पब्लिक आ रहे हैं ना। लोकल आ रहे हैं और लोकल इसलिए आ रहे हैं कि काम बढ़िया होगा इनका। तो आगे हम पिंक प्लाजा की बात करें तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो ये मार्केट है, पिंक प्लाजा मार्केट है। और इसका नाम क्यों पड़ा ये भी हम पूछ के बताएंगे। लेकिन सन्नाटा पसरा है यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो ये टूरिस्टों से भरे अमृतसर नगरी में यहाँ पे ऐसा सन्नाटा नहीं होता था। लेकिन कोरोना के संकट काल और किसानों के रेल आंदोलन के बाद सन्नाटा पसरा है। यह पिंक प्लाजा का सन्नाटा है। तो सफाई हो चुकी है। बेटा एक बात बताओ, ग्राहक कितना कम है? बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम है। हाँ जी, बहुत कम है तो बता रहे हैं, बहुत कम है। तो कम है तो ये तो सूरत हाल ही बता रहा है। और ये है पिंक प्लाजा। पिंक प्लाजा नाम क्यों रखा गया ये हम सवाल करेंगे। लेकिन सवाल करें तो करें किससे? हर कोई कैमरे के आगे। चलिए ये यहाँ पर बैठे हैं साहब, इन्हीं से पूछ लेते हैं। मोबाइल पे बिज़ी हैं अभी, रुकिएगा। हाँ तो देख सकते हैं ये पिंक प्लाजा है। इसका नाम कि पिंक प्लाजा कैसे पड़ा है सर? मैं पूछना चाहूँ आपको मालूम है जी पिंक प्लाजा का नाम पिंक प्लाजा क्यों पड़ा? सर मुझे नहीं पता है। नहीं मालूम? नहीं। चलिए नहीं मालूम है पिंक प्लाजा। चलिए आवाज़ आई है और आवाज़ वहाँ से आई है जो बहुत तेज़ होते हैं। पिंक प्लाजा का नाम पिंक प्लाजा क्यों पड़ा सर? पिंक प्लाजा का नाम तब पड़ा सा है सर, जब ये सन 84 में जब ये अलॉटमेंट हुई थी ना, ये जो शॉपें बनी थी, यहाँ जितने भी कलर था सारा ही पिंक हुआ था। तभी से इसको कहते हैं पिंक प्लाजा। सारा कलर पिंक था यहाँ। तभी सब जितना भी काम है सब रंग बिरंगा काम है। अब हो गया ना, अब अपनी अपनी मर्जी से सबने काम रंग बिरंगा काम है, सब वही है ना। का काम है जी। हाँ बढ़िया काम है। A1 पिंक प्लाजा में हर तरह की वैरायटी मिलती है, अच्छी वैरायटी मिलती है जी बस। और अच्छा, पिंक प्लाजा के आगे ये पार्क अगर ठीक हो जाए और यहाँ पे कम से कम कुछ ना वही लग जाए, क्या टाइलें लग जाए या यहाँ पर पार्क बना दिया जाए या पेड़ लगा दिया जाए, ये तो मेरे ख्याल बेकार हो गई होगी टैंकी चलती है जी अभी भी। चलो माड़ी मोटी रिपेयर हो। माड़ी मोटी क्या? माड़ी मोटी चलना तो एक ही बार होता है ना जी। चलती है नहीं चलती? चलती है। बाकी पार्क कौन सुधारेगा? पार्क तो सुधारने वाले सुधारेंगे। पिंक प्लाजा के आगे वाला पार्क ऐसा ही देख सकते हैं आप, वही ये पार्क है। चलिए दुकानदारों के लिए अच्छा है क्योंकि अपने वाहन खड़े करते हैं, अच्छी बात है। चलिए ये देख सकते हैं आप, ये खिलौने की दुकान। खिलौने खरीदने वाले बच्चे अब घर से कम निकलते हैं, कहीं ना कहीं कोरोना का डर है। बहुत ज़्यादा, इसलिए कम निकलते हैं। तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मेरा मास्क अंदर आ गया। अंदर। चलिए ईमानदारी से आप यहाँ खड़े हैं, कोई बात नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग पर मास्क पहन के रखिए। चलिए आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ऐसी बच्चों को लुभाने के लिए, क्योंकि ऐसे जब देखते हैं बच्चे अपनी माँ के साथ तो रुक जाते हैं। जब रुक जाते हैं तो उसी वक्त दुकानदार कहीं ना कहीं उन्हें मतलब पहला कैचअप हो जाता है। तो ऐसा लगाना ऐसी परंपरा है। और सबसे बड़ी बात, डिज़ाइन दिखाएं तो कैसे दिखाएं, तो ये डिज़ाइन दिखा रहे हैं। और ये बालाजी, वाह, ये बालाजी है। और दुकान आगे हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर ये सारा कुछ है। तो हम चलते हैं आज बालाजी
और एक्सक्लूसिव है, तो उनसे आज हम खास बातें ही करते हैं। ग्राहक हैं और लेकिन कितना कम हो गया है व्यापार ये हम जानेंगे, और जानेंगे हमारे साथ हैं यहाँ के बालाजी के जो एमडी साहब हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उनसे। सर एक ही सवाल, कितना कम हो गया व्यापार? सर व्यापार में काफ़ी फ़र्क पड़ा सर, ये कोरोना की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। ऊपर जो शॉप्स की टाइमिंग है, 9 बजे कर्फ्यू लग जाता है, तो कस्टमर तो वैसे डरता है बाहर निकलता है आजकल, जितना कि मतलब ये कोरोना का महामारी फैली जा रही है। उसके बावजूद भी हम संभल नहीं रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ तक कह दिया है कि मैं 10 तक देखूंगा, फिर मैं 10 दवाऊंगा। तो क्या दसेगा 10 तक, पर 10 तक देता हुआ ये कोरोना हम सभी को लड़ना है। आज दुकानदारी उन्हीं की जिंदा है जिनके पास अपनी वैल्यू थी, ये बात सही है, क्योंकि जो बाहर के ग्राहक हैं वो ऐसे दुकानों से तब उनकी सेल आज नहीं है, लेकिन उनकी आज भी सेल है जिन्होंने अपने ग्राहक बनाए हैं और कहीं ना कहीं ईमानदारी उनकी पूंजी है। ये बात सही है सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बाकी ये कि हर किसी को अपने मतलब प्रिकॉशन यूज़ करनी चाहिए। जैसे हमने अपने गार्ड को सभी स्टाफ को मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह सारा होता है। अब ये तो अपने हाथ में है कि कैसे इंसान ने अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। अब अभी भी अवेयर नहीं है दुनिया। चलिए हंसी के खजाने की बात करें तो आज कपिल शर्मा का जन्मदिन है, आप बधाई देना चाहेंगे लाइव भारत के कैमरे के आगे? कपिल शर्मा को आज, कपिल शर्मा शो देखते हैं? हाँ जी सर। कैसा लगता है? सर बहुत बढ़िया सर, अमरीशर की शान है वो। अरे वाह, क्या बात है। तो क्या बात, आपको कोई उन्होंने गिफ्ट दिया क्या? बाबा जी का ठुल्लू क्या दिया आज तक? क्या दिया आज तक? अभी तो सर वो नहीं, जो दिया वो आपने बता दिया, हंसी दी आपने, हंस के बता दिया तो हंसी दी इसलिए आप हंसे। कपिल शर्मा को आज का जन्मदिन मुबारक हो, और इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। और बालाजी ही पूरे कोरोना का नाश करे, ये बालाजी ग्रुप कहता है। ये तो सर हम रोज ही भगवान को यही प्रार्थना करते हैं कि जो ये दुनिया पे महामारी आई है इसको किसी तरीके से टाला जाए। तो बालाजी ग्रुप कहता है कि बालाजी नाश करे कोरोना को। चलिए हमारी भी यही प्रार्थना है। तो हम लाइव भारत पर आपको हम आज दिखा रहे थे ये पिंक प्लाजा, और पिंक प्लाजा क्यों है कुछ उत्तर दे पाए नहीं दे पाए, लेकिन मेरी दादी कहती थी कि 2 चतुर बहुत होते हैं, भगवान ने उनको चतुरता बहुत दी होती है, एक नाई दूसरा दर्जी। तो जो बातें दुकानदार नहीं बता पाया वो बातें दर्जी ने बता दी, और बता दिया पिंक प्लाजा क्यों था, क्योंकि जब यहाँ पे बनाया गया था तो ये सब पिंक था, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हरियाली थी। लेकिन आज उसी पिंक प्लाजा के हरियाली मिटा के दुकान व्यवसाय दे दिया। अच्छी बात है, लेकिन हरियाली कौन देगा? और ये बीचों बीच सबसे महंगी, मैं समझता हूँ कि ये सबसे महंगी ज़मीनों में से एक है। और ये जो टैंकी है, टैंकी को इतना जो बाउंड्री दी गई है, ये बाउंड्री किस लिए है मैं नहीं जानता, लेकिन बाउंड्री हो या ना हो, हरियाली होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। चलो मज़े हैं दुकानदारों के कि कोई बात नहीं, अपनी पार्किंग कर देते हैं, लेकिन पार्किंग भी करनी है तो अरे यार कारपोरेशन का ही पैसा लगना है, टाइल ही लगवा दो अंदर, पार्किंग ही बना दो कम से कम। दुकानदार तुम्हें दुआएं देंगे यार। कौन है यहाँ के काउंसलर मैं नहीं जानता, प्रस्ताव पास करवाना चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बिना नक्शे के, बिना दखलंदाजी के जब प्रस्ताव पास हो जाते हैं तो इस टैंकी को हरियाली क्यों नहीं मिलेगी? ये पिंक प्लाजा कहता है। तो पिंक प्लाजा में खरीदारी करने के लिए बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, और हमारे साथ फ्रेंड्स हैं। और इधर आ बेटा, इधर आ, इधर 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 इधर। आपने लिखा है फ्रेंड्स, हम आपके फ्रेंड्स हैं। ये बताओ आपका नाम क्या? एक नूर। अरे वाह, एक नूर, इतना अच्छा नाम। कौन से स्कूल में पढ़ते बेटा? सेंट फ्रांसिस स्कूल। अरे वाह वाह वाह। तो कौन सी क्लास में? थर्ड में। तो थर्ड में फर्स्ट आना है ना बेटा? फर्स्ट आना है? यस। अच्छा, घर में टीवी देखती हो? यस। क्या देखते हो? कार्टून। अच्छा लगता है। अच्छा, फिल्में देखते हो? यस। कौन किन की फिल्में देखते हो बेटा? सबकी। कौन सा है हीरो? कौन से हीरो की फिल्म? सनी देओल। अरे वाह, तो ये गदर फिल्म के छाप है ये बच्ची। और बच्ची अच्छा आपको ये बताइए, अगर आपको पुलिस की नौकरी मिले, पुलिस के बड़े अफसर की, या डॉक्टर या इंजीनियर, तो क्या बनेंगे आप? डॉक्टर। तो ऐसे बच्चे जो टैलेंट बोलता है, डॉक्टर बनेगी बिटिया। और एक नूर हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना है कि बच्चा एक नूर यहाँ पे डॉक्टर ही बने। अच्छा ये बताओ बेटा, दिल का डॉक्टर बनना है, दांतों का डॉक्टर बनो कि 32 होते हैं? दिल होते हैं कितने होते हैं मैं नहीं जानता। आंखों के डॉक्टर बनो कि 2 हैं? तो सबसे ज़्यादा फायदा डॉक्टरी में दांतों के डॉक्टरों के नहीं होगा, 32 दांत हैं, बाकी तो सब 2 हैं, 1 है। तो कौन सा डॉक्टर बनेंगे या बच्चा? दांतों का। राय बदल ली?
राय बदल ली? अरे वाह, राय बदल ली तो राय का उल्टा यार होता है। यार वो होता है जो दोस्त होता है, और दोस्त फ्रेंड्स होता है। तो ये बच्ची आज की ये लाइव भारत की फ्रेंड्स है और हमारी बच्ची है एक नूर, और यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आई है। तो वहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो पिंक प्लाजा को सालों से जानते। कितने सालों से इस पिंक प्लाजा को जानते हैं आप? ये तो नहीं करो गाल ए पुराने आए आ? तुम पुराने आए हो? नहीं महाराज पुराने चोल हो? नहीं अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਿੰਨੀ? ਇਹਦੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੇੜ ਕੀ ਮਾਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖੜਦੇ ਖੜਦੇ। ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿੰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ? ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਐਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਵਧੀਆ ਬਣੀ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਆगे चलते। नहीं, मैं नहीं पूछना जी ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। मैं चलता, मैं दिखाता हूँ जी। ये पंजाबी में थी और कुछ बातचीत। तो ये है, ये तस्वीरें हैं पिंक प्लाजा की। पिंक प्लाजा की तस्वीरें हैं यहाँ पे। तो ये पिंक प्लाजा है, और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ों के यहाँ पे शौकीन आते हैं यहाँ पे। और कपड़ों के शौकीन जो भी हों वो पिंक प्लाजा ही क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है? मार्केट अच्छी है। मार्केट का रंग रोगन अच्छा है? क्या अच्छा है मार्केट का? मार्केट लोकेशन अच्छी है। लोकेशन से कपड़े बिकते हैं का? हाँ, लोकेशन से कपड़े बिकते हैं। अरे यार, तो लोकेशन तो लॉरेंस रोड की बहुत है, तो वहाँ क्यों नहीं बिकते? वहाँ पर भी कस्टमर का जाता है, वहाँ पर भी कस्टमर। आपकी लोकेशन के अलावा और आपका कोई दावा नहीं है क्यों बिकते हैं? बस लोकेशन के ऊपर ही कपड़े बेच लेते हो? वैरायटी बहुत अच्छी मिलती है। बात पूरी व्यापारी वाली बात किया करो ना, कि हमारे पास वैरायटी बहुत अच्छी होती है। हम ऐसा बोलो, क्या 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 है खूबी है इस मार्केट की? इस मार्केट में अगर लेडीज़ ने कोई 50,000 की लहंगा चुनरी लेनी हो तो ये इस मार्केट से मिल जाता है। अच्छी से अच्छा कपड़ा मिल जाता है यहाँ पर। 50,000 और कम से कम 200। लहंगा? लहंगा नहीं, लहंगा कितने का? कम से कम 15,000 का। 15,000 का? 15,000 का लहंगा? तो 15,000 का लहंगा यहाँ पे, तो ये पिंक प्लाजा 15,000 से 50,000 के लहंगे यहाँ पे मिलते हैं। तो ये पिंक प्लाजा की तस्वीर है और हम आपको दिखा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें। और रिक्शे वाला भी मानता है कानून को। अच्छा, एक बात बताओ, जब कोई बंदा गन्ना का रस पीने लगे तो वो कैसे लगाएगा मास्क? मुझे समझ में नहीं आता आज तक। गन्ने का रस पिएगा बंदा तो मास्क लगा के कैसे पिएगा? तो मास्क तो उतारना ही पड़ेगा ना। गन्ने के रस वालों के लिए, खाने पीने वालों के लिए छूट देनी चाहिए। वाह, तो इसका मतलब ये पूरा फैमिली है। ये भी मतलब है कि विवाह शादी के ये सारे जोड़े एक साथ हैं। कि मतलब इसका यही कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में शादी है आपके किसी भाई की, तो आप पूरा दूल्हा दुल्हन का सामान ले सकते हैं, दूल्हे के भाई का ले सकते हैं, और उनके और भी। ऐसा कुछ कहना है जी? ऐसा कुछ इसलिए लगाया हुआ है जी? क्या है ये लगाने की? मैंने जो सोचा वो मैंने आपको बताया। दिखाने के लिए लाए हुए हैं जी, देखते क्या आता है अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपके जैसे। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं देखो ये बोला मैंने आपके जैसे। तो ये सब परिवार है? हाँ, परिवार। ये बताइए, पिंक प्लाजा नाम क्यों पड़ा था? ये पहले पिंक प्लाजा ही था। पिंक कलर सारे पिंक थे, अब पिंक प्लाजा बन गया इस पे। ये पहले लोग कम आते थे, अब लोग वो आते हैं। कोरोना और किसानों का असर तो दिखा है ना पिंक प्लाजा पे? हाँ, बहुत दिखा। कोरोना का जो दर्द है, कोरोना के जो किसानों के, और आज तक 182 गाड़ियों से आज 15 गाड़ियां भी चलती है, नहीं चलती है। खौफ है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 10 अप्रैल तक हो सकता है, मैं सोचूंगा, मैं 10 दवांगा। 10 नू की होया, अब 10 नू क्या हो मैं की दसा। लेकिन सब तो सबसे बड़ी बात कि कोरोना के यहाँ पे पेशेंट बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं व्यापार, ट्रेनें नहीं चलेंगे तो व्यापार कैसे बढ़ेगा? और यहाँ पे टूरिस्ट आता था, लाखों के टूरिस्ट यहाँ पे आते थे, अब वही आते हैं जो आपके परमानेंट टूरिस्ट हो, जो आपकी ईमानदारी के साथ और आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो वही लोग आते होंगे। टूरिस्ट तो है नहीं। टूरिस्ट जब आएगा तब चलेगा। तो टूरिस्ट आने की उम्मीद कितनी है, और क्या प्रार्थना करते हैं कि कोरोना का नाश हो, टूरिस्ट आएंगे? हम तो रोज कहते हैं कोरोना का नाश होना चाहिए, टूरिस्ट आना चाहिए। टूरिस्ट आएगा तो गाँव चलेगा ना, काम चलेगा। काम कैसे चलेगा? ये तो काम नहीं चलेगा। पिंक प्लाजा का काम ही टूरिस्ट पे है। हम कहते हैं कोरोना बंद करो। कोरोना कैसे बंद होगा ये आप देखते हो। चलिए, क्या नाम है आपका? कौन सी फर्म है आपकी? मॉडर्न। आपका लुक भी मॉडर्न है? हाँ जी, हाँ, इसलिए बोले मॉडर्न। लुक भी मॉडर्न है आपका? आप जैसी है ना, आपके जैसे है। क्या बात है। चलो आगे चलते हैं, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं।
तो ये दुआ एजेंसी है और ये भी यही दुआ करते होंगे कि कोरोना का नाश हो, दूर दराज से आए लोग, ग्राहक आए, यही दुआ फैमिली करती होगी। तो ये पिंक प्लाजा है, लिटिल प्लाजा, तो बच्चों के लिए लिटिल प्लाजा। वाह। तो बच्चों के साथ कोरोना के इस संकट में परिवार आता है जी, बच्चों को लेकर आता है कि कोरोना आता है जी, सबको लेके जाते हैं। अच्छा, कोरोना है कहाँ? कोरोना नहीं, कहाँ पे है? अच्छा, तो दुकानदारी क्यों कम हो गई सर? दुकान ट्रेनें बंद होने से, इसीलिए दुकान बंद है, ये कोई बाहर से आ नहीं रहा। तो एक बार बताइए, कोरोना का खौफ नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, तो फिर खौफ है हमें ट्रेनें का? पत्रकारों ने अच्छा ये बता, अच्छा चलिए चलिए पत्रकार है तो सरकार ही है। चलिए, अगर कोरोना का डर नहीं है तो किसानों का डर है, किसान उठे तो फिर ट्रेनें कैसे चलेंगी? ट्रेनें कैसे चलेंगी? सारे देश में चल रही है, पंजाब में क्यों बंद है? क्यों बंद है? सारे देश, तो पंजाब में ही तो सबसे, पंजाब में तो लफड़ा है ज्यादा सर। कौन सा लफड़ा? कहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ हो रहा है? बहुत बड़ी बात की है। और एक दुकानदार कहता है, दुकानदार सरकार के साथ कनेक्शन सीधा दुकानदार का होता है कि दुकानदार जीएसटी देता है, दुकानदार कम से कम, व्यापारी यहाँ के जो जीएसटी देते हैं उनकी बात सुने, व्यापारियों की बात सुने। मैं इस बच्चे से बात नहीं करूँगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप जूस पियो, आराम से पियो। उसने डर के मारे मास्क लगा लिया, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? राबिया। हाँ? राबिया। अरे वाह, राबिया जी। तो राबिया जी मिल गए, बच्चे यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हुए अपने परिवार के साथ, और भी यहाँ पे जो अलग अलग परिवार आए हैं। और ये मशहूर मार्केट है अमृतसर की पिंक प्लाजा मार्केट। और मैं समझता हूँ कि पहली बार जब बेटी विदा होने को होती है ससुराल जाने के लिए, तो माँ कहीं ना कहीं या भाभी कहीं ना कहीं उस बेटी से कहती है, बेटा पिंक प्लाजा चलते हैं। तो बेटा पिंक प्लाजा चलते हैं। तो ये बात जब मम्मी अपनी बेटी से कहती है तो बेटियां कितना खुश होती हैं। मैं पिंक प्लाजा से एक इस बेटी से पूछूंगा, बच्चा इधर सुनिएगा, इधर आओ बच्चा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जब माँ से बेटी, माँ कहती है बेटी से कि बेटा आज पिंक प्लाजा चल रहे हैं, फिर बेटी कितनी खुश होती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो पिंक प्लाजा में ऐसा है क्या? वैरायटी अच्छी मिलती है वहाँ। क्या बात, आप तो अच्छा इतना बोलते तब भी भाग रही थी। चलिए भागिएगा मत, हम कैमरे में कैद कर लेंगे, क्योंकि ये मुखौटे हैं और मुखौटा यानी कि इंसानियत सबसे बड़ा मुखौटा है। और हम इसी बाज़ार में, पिंक प्लाजा बाज़ार में आज हैं, और आज बस सत श्री अकाल बुलाते हुए हम विदा लेंगे। सत श्री अकाल सर। कितना कम घटिया जी पिंक प्लाजा दा ਤੁਹਾਡੇ अनुसार? बस थोड़ा बहुत ही है जी, पता नहीं कुछ खास। कितना कम घटिया? कुछ खास नहीं, थोड़ा ही। क्या बात है, कोरोना से भी लड़े। और ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पिंक प्लाजा की खूबसूरती है कि यहाँ पे हर दुकानों के अपने अपने ग्राहक हैं, और किसी का ग्राहक कोई ना तोड़ पाए, यहाँ तक भी कंपटीशन होता है। और यहाँ के ग्राहक टूटते नहीं, क्योंकि एक दूसरे दुकानदारों के सब जानते हैं, ग्राहकों की पूरी लिस्ट है। और अब तो पिंक प्लाजा के कुछ दुकानदारों को मुझे मालूम पड़ा है कि जन्मदिन पे और शादी के सालगिरह पे कहीं ना कहीं उपहार भी भेजते हैं, चाहे उपहार मोबाइल पे ही हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ग्राहकों का। तो हाईटेक ज़माने में पिंक प्लाजा के कई दुकानें, कई शोरूम हाईटेक ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रहता है मशहूरी का, तो वो मशहूरी होती है सोशल मीडिया पर। तो हम मशहूरी नहीं करते, हम तो पूरा राय बताते हैं। और राय बताते हैं आपकी। हम सबसे बड़ी बात कि हम तो सवाल था आज पिंक प्लाजा का नाम क्यों पड़ा है, हमने पूछा पिंक प्लाजा के लोगों से कोरोना का कितना असर पड़ा, कितना किसानों का। सरदार जी ने जो हमें कहा बहुत अच्छी बात है। कोरोना कहाँ है, कोरोना से कोई खौफ नहीं है दुकानदारों का, पिंक प्लाजा का कहना है। तो ये खूबसूरत पिंक प्लाजा, जिसमें नाम ही अब खूबसूरती रह गई है, क्योंकि पिंक प्लाजा के सामने जो मार्केट है, माफ़ कीजिएगा मार्केट तो है ही, आगे पार्क भी है। तो जो पार्क है वहाँ पर हरियाली नहीं, तो हरियाली ला दो मेयर साहब। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। देखते रहे लाइव भर। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਇੰਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
संडे छुट्टी।